Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, how much momentum will dumbbells mass of 10 kg? कोई डम्बेल है जिसका मास दिया है 10 kg और मास को डिनोट करते हैं m से, m इक्वल लिख देते हैं 10 kg. हाउ मच मोमेंटम विल डम्बेल ऑफ मास 10 kg मीन्स कि जो डम्बेल है उसका मास है 10 kg और फाइंड क्या करना है हाउ मच मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और p हमको फाइंड करना है और हम जानते हैं मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ट्रांसफर टू द फ्लोर्स और फ्लोर को ट्रांसफर की जा रही है. If it falls from the height of 80 centimeter और वो क्या कर रहा है कि height of 80 centimeter take its downward acceleration to the 10 meter per second squares मीन्स कि 80 सेंटीमीटर के हाइट से लेते हैं 80 सेंटीमीटर है जो हाइट है यहाँ से अगर गिरा जाता है मीन्स कि एस हो जाएगा एस इक्वल 80 सेंटीमीटर के हाइट से और डम्बेल जो है वो फॉल कर रहा है मीन्स कि यहाँ पर जो था डम्बेल वो इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो था क्योंकि रेस्ट मोशन में होगा उसके बाद वो फॉल्स हो रहा है डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है. उस केस में उसका एक्सेलरेशन दे दिया गया है एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है 80 सेंटीमीटर कर रहा है और जो डम्बेल है वो रेस्ट मोशन में था क्योंकि बोल रहा है कि उसको फॉल्स फ्रॉम कर रहा है मीन्स कि फॉल्स होने से पहले वो क्या था उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया एंड उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना कर रहा है एस इक्वल दे दिया आपका 80 सेंटीमीटर है जबकि आपका डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 80 अपन में 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीटर में हो जाएगा. उसके बाद एक्सेलरेशन आपको दिया है एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन आपका कितना दे दिया डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो लिख देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे दी गई है. अब आपको मोमेंटम फाइंड करना है तो मोमेंटम इक्वल आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होती है तो मास तो आपका दे दिया गया 10 kg लेकिन वेलोसिटी आपके पास नहीं है तो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे. यदि आप वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो इजीली आप प्रोडक्ट ऑफ मास निकाल सकते हैं यानी मोमेंटम निकल जाएगा आपका. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ थर्ड लॉ मोशन जो है आप जानते हैं v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस 2a s होता है. तो इस इक्वेशन में आप देखिए वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर यू स्क्वायर का मान दे दिया गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है जीरो हो गया तो जीरो का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 ए का वैल्यू आपका कितना दिया है ए एक्सेलरेशन दे दिया गया आपका इनटू 10 तो लिख दिए 10 इनटू एस दे दिया है एस मींस की डिस्टेंस आपका कितना हो गया 80 इंटू 100 80 और 1 में 100 रख देते हैं जीरो से जीरो कट गया दूसरे जीरो से कट गया बचा क्या है आपका 2 बचा 8 बचा यानी वी स्क्वायर इक्वल आपका बचा है 2 इंटू 8 तो वी स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा 16 तो वी स्क्वायर इक्वल आपका 16 जब फाइंड कर लिए तो वी इक्वल आपका क्या ना जाएगा रूट में 16 हो जाएगा. तो जो वी इक्वल आपका हो रहा है रूट 16 तो वी का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो 4 अगर वी है वी मीन्स की वेलोसिटी है वेलोसिटी के सही मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड होता है. तो अब देखिए यहाँ से आपका v फाइंड हो गया और मास ऑलरेडी दे दिया गया आपका 10 kg तो मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं. तो मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी तो अब रख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ मास में मास कितना दे दिया गया आपका 10 kg तो 10 एंड वेलोसिटी का भी आपने फाइंड किया है कितना फाइंड किया है तो 4 कर दिए तो 4 तो मोमेंटम इक्वल कर जाएगा 10 इंटू 4 मीन्स की 40 और मास का एसआई यूनिट होता है आपका केजी वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड तो आपका मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 40 केजी मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल विश यू बेस्ट ऑफ लक. यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो. राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.